बहुत ही मधुर और मन को छू लेने वाली प्रस्तुति थी। जोरदार तालियों के साथ आपका धन्यवाद। स्वामी कहते हैं कि बच्चे बहुत पवित्र होते हैं और भगवान के बहुत करीब होते हैं। अब हमारे सामने बाल विकास की छात्रा अपने मन के भाव साझा करने जा रही है। वह हमें बताएगी कि बाल विकास ने उन्हें उनके जीवन में क्या सिखाया और स्वामी के प्रेम ने उन्हें कैसे मार्ग दिखाया। यह उनकी बाल विकास यात्रा है, सीखने, पढ़ने और स्वामी से जुड़ने की यात्रा। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी अव्याना को। ओम साई राम। यहाँ उपस्थित सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम। जब मुझे पता चला कि मुझे मेरी बाल विकास छात्र के रूप में यात्रा के बारे में बोलना है, तो मैंने मन ही मन सोचा, यह सब तो प्रसाद से शुरू हुआ था। जी हाँ, मंदिर के पास रखे उस छोटे से ब्राउन पैकेट ने मुझे तो बहुत प्रेरणा दी। मेरा परिवार हमेशा से ही आध्यात्मिक रहा है। गुरुद्वारे जाना, टेम्पल जाना, मंदिर जाना और लंगर हॉल में सेवा करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। मुझे याद है कि हम हर साल एक छोटे से शहर पुट्टपर्थी जाया करते थे, जो श्री सत्य साई बाबा का जन्म स्थान भी है। आज भी पुट्टपर्थी जाने की मेरी एक्साइटमेंट, मेरा उत्साह वही है। वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम, मधुर भजन और सबसे आनंददायक है वहाँ का भोजन। हाँ, कैंटीन और बेकरी शॉप और आइसक्रीम और नारियल पानी। वापस आते हुए मेरी बाल विकास यात्रा 4 साल पूर्व एक रविवार की गतिविधि के रूप में ही शुरू हुई थी, अ नॉर्मल संडे एक्टिविटी। लेकिन आज बाल विकास वो एक विशेष घंटा है जो बस स्वामी के साथ बिताया। One exclusive hour that was spent with only Swami. My first class, मेरी पहली कक्षा क्रिसमस के आसपास थी, तो मुझे तो बहुत मजा आया था, है ना। और आगे बढ़ते हुए मुझे बचपन से ही श्लोक सीखना पसंद रहा है और भारतीय पुराने कथाओं में मेरी गहरी रुचि है। जैसे जैसे समय बीतता गया, हर रोज बाल विकास जाना, संडे को बाल विकास जाना एक एक्साइटमेंट बन गई, जैसे यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट थिंग। पिछले अप्रैल की बात है, ठीक है, मेरा एक सपना पूरा हुआ। मैं हमेशा से ये सपना देखती थी कि मुझे स्वामी के सामने एक नाट्य प्रस्तुति का भाग लेना है। पिछले अप्रैल ईश्वरम्मा दिवस के उत्सव पर एक विशेष नाटक आयोजित किया गया और मैंने ऑडिशन दिया। तो शुरू में तो नर्वसनेस होती है। मैंने ऑडिशन दिया तो स्वामी की कृपा से मुझे ईश्वरम्मा माँ, स्वयं ईश्वरम्मा माँ की भूमिका निभाने का अवसर मिला। आगे बढ़ते हुए वो मधुर स्मृतियाँ बन जाती हैं, वो मेरे दिल में आज तक बसी है। और अंतिम प्रस्तुति के बाद भी, फाइनल परफॉर्मेंस के बाद भी कई बार ऐसा लगता है कि मुझे आज वापस रिहर्सल पे जाना है। तो और ये सब करते हुए मैंने एक नई सादगी का एक नया स्तर पहचाना, एक न्यू लेवल ऑफ सिंप्लिसिटी। सब लोग के ऊपर वो जेन्युइन स्माइल है, सब आराम से बात करते हैं, पोलाइटली बात करते हैं। एंड विशेषकर नाटक में मुझे एक सामुदायिक भावना, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है, एक्सेप्टेंस होती है ना, एक अपनापन होता है, वो मुझे महसूस हुआ, जो विश्वास कीजिए आज की दुनिया में ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैं स्कूल से कई प्रतियोगिताओं में गई हूँ। वहाँ का वातावरण ना ठंडा होता है या फिर प्रतिस्पर्धी होता है, कॉम्पिटिटिव होता है। सब वहाँ पे जीतने ही आए होते हैं, आखिर सब जीतने के लिए आए होते हैं ना। सबको गोल्ड मेडल चाहिए होता है, सबको वो ट्रॉफी चाहिए होती है। और वहाँ पे ना बहुत तनावपूर्ण होता है, टेंस होता है, चिंता हो रही होती है। लेकिन आज मैं यहाँ पे भी बोल रही हूँ ना, तो एक
सुकून है, एक वो कंफर्ट है, शांति है, हर चेहरे पे वो जेन्युइन स्माइल है जो बताती है कि बाल विकास के बारे में क्या विशेषता है, क्या उसे हटके एक स्पेशल बनाता है, यूनिक बनाता है। आखिर वो क्या है, कोई बताना चाहेगा? आपको बाल विकास में क्या अच्छा लगता है? कुछ भी एनीवन? बाल विकास ऐसी चीज़ है, उसमें हर चीज़ ही अच्छी होती है। एक पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं हम बता सकते, उसकी हर चीज़ ही अच्छी है। वेरी गुड आंसर। डिसाइड करना ही मुश्किल हो जाता है। सब कुछ अच्छा लगता है, प्रसाद से लेके, भजन से लेके, श्लोक से लेके, सारी चीज़ें अच्छी लगती है ना? मेरे लिए क्या था, मुझे लगता है कि बाल विकास ना बस आत्मविश्वास या कौशल के बारे में नहीं होता। It's not about your skill level, your academic performance, or maybe your co-curricular skills, how you speak in society. It's about who you are, right? How you are a good human being or not. आप अच्छे हो या नहीं हो, वो मूल्य और संस्कार सिखाता है जो हम सभी को एक करते हैं, हम सभी को जोड़ते हैं, है ना? जैसे जैसे मैं अभी सोच ही रही थी, जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ता जा रहा है, लोग धर्म और धार्मिकता दोनों ही भूल रहे हैं। मीडिया हमारा मन दूषित कर रहा है और साथ साथ में इस धन और प्रसिद्धि, एवरीवनस रनिंग आफ्टर फेम और मनी, इस धन और प्रसिद्धि के दौड़ में मानवता तो कहीं पीछे भी छूट रही है। ऐसे समय में मुझे लगता है कि बाल विकास ही रास्ता दिखाएगा। बताइए क्यों रास्ता दिखाएगा बाल विकास? The youth of today is the workforce of tomorrow. आज की युवा ही कल की कार्य शक्ति बनेगी। आज आइए हम सभी जो बाल विकास सीख रहे हैं या नहीं सीखा, हम सब जो ओल्ड है, यंग है, डिफरेंट एज के हैं, स्कूल जाते हैं, नहीं जाते हैं, हम सब स्वामी के संदेश और मूल्यों को फैलाएं। सही चीज़ करना या सही चीज़ करने की इच्छा रखना सिर्फ इसलिए कि वो सही है, टू डू द राइट थिंग ओनली बिकॉज इट्स राइट शुड बी इनफ फॉर अस, है ना? टू डू द राइट थिंग ओनली बिकॉज इट्स राइट शुड बी इनफ फॉर अस। एंड जब तक बाल विकास है, जब तक आज की युवा गुण सीख रही है, संस्कार सीख रही है, मूल्य सीख रही है, तब तक मुझे पूरी आशा है कि नैतिकता ही इस संसार में, इस कलयुग में रास्ता दिखाएगा। वो दीपक बनेगा उस अंधकार में जो सब कुछ निगल लेना चाहता है। बाल विकास छात्र, मेरे प्रिय बाल विकास साथियों, अब मैं सीधा आपसे बात करती हूँ, ठीक है? स्ट्रेट टू यू, ध्यान से सुनना। हम सभी बाल विकास स्टूडेंट्स हैं, है ना? हम म्यूजिक क्लास, डांस क्लास, सिंगिंग के अलावा बाल विकास भी जाते हैं, है ना? बाल विकास के बारे में हमें क्या स्पेशल है वो भी हमने सीख लिया। तो अब हमें कुछ तो करना चाहिए, फ्यूचर के लिए कुछ तो करना चाहिए। एज बाल विकास स्टूडेंट्स हमें कुछ डिफरेंट होना चाहिए, है ना? तो आइए हम सभी बाल विकास छात्र, हम सभी स्वामी के बंगारू और द गोल्डन वंस, स्वामी के आध्यात्मिक योद्धा, स्वामी के प्रेम स्वरूप लारा, अच्छाई की शक्ति बने और धर्म की मशाल गर्व से उठाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।